काली दोस्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश। दोस्तों, आज मैं माता कात्यायनी का मंत्र बताने जा रहा हूँ कि माता कात्यायनी मंत्र के जाप से क्या होता है, क्या कार्य करता है माता कात्यायनी का मंत्र। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, माता कात्यायनी का मंत्र जाप जो इंसान एक दिन भी कर लेता है, जो मांगलिक लोग होते हैं, जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, वो माता कात्यायनी उसके सभी दोषों का नाश करती है, सभी दोष खत्म करती है उसके। और उसकी विवाह विवाह में जो देरी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है उसकी। उसे बहुत ही जल्दी उसकी शादी हो जाती है, जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है, चाहे वो मांगलिक से ही क्यों ना हो। और जिनकी वैसे भी विवाह में देरी हो रही है, रिश्ता बनता है, पक्का होता है, टूट जाता है, उसका भी हल माता कात्यायनी करती है, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही। और क्या क्या काम करता है माता कात्यायनी का मंत्र, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको। और मंत्र जाप कैसे करना है इसका, यही बताने जा रहा हूँ मैं आपको। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक दिन भी माता कात्यायनी का मंत्र जाप आपने कर लिया तो समस्त दुखों का नाश माता कात्यायनी आपके करेगी, श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास से। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों विश्वास। अगर आपको मंत्र देने वाले पर विश्वास है और माता कात्यायनी पर विश्वास है तो आपके सर्व कार्य बनेंगे। नौकरी में देरी, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपने पढ़ाई भी की है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के चक्कर में, तो अगर एक दिन भी माता कात्यायनी का मंत्र अगर जाप कर लेते हैं तो आपके सारे काम बन जाएंगे दोस्तों। और इसका जाप आपने कैसे करना है दोस्तों। माता कात्यायनी का दिन होता है 6वां दिन, 6वां नवरात्रि को। छठा दिन माता कात्यायनी का होता है और 7वां होता है कालरात्रि का। 8वां महागौरी का, 9वां सिद्धदात्री का, 9वीं जिस दिन होती है। जिस दिन माता कात्यायनी का दिन है, जैसे कि कल माता कात्यायनी का दिन है, कल आपने शाम के टाइम या सुबह के टाइम इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र बताऊंगा मैं। मंत्र जाप आपने याद रखें कि पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है अपना, और माला संस्कृत होनी चाहिए रुद्राक्ष की। आसन होना चाहिए लाल, लाल आसन, लाल सर पर कपड़ा रखना है आपने, और अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है आपने। और जिस दिन आपने ये मंत्र का जाप करना है, क्योंकि आप विशेष कार्य के लिए करने जा रहे हैं, उस दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंडा, मीट, शराब, लहसुन प्याज नहीं खाना आपने। वैसे भी इन चीज़ों का पालन नवरात्रों में करना चाहिए दोस्तों, इसलिए लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, क्योंकि लहसुन प्याज जो होता है वो काम वासना बढ़ती है, उससे आपकी साधना जो है खंडित होती है। अगर आप कोई भी संकल्प लेते हैं कि मैं इतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, उसमें लहसुन प्याज को इसलिए माना कहा जाता है, वो तामसिक लहसुन प्याज है, इसलिए तामसिक माना जाता है उसको। और आपने मंत्र जाप करने के बाद ज़मीन पर ही सोना है। अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है मंत्र जाप करने से पहले। जिस कार्य के लिए मंत्र कर रहा हूँ, जो भी आपका कार्य है, तो माता कात्यायनी से कहना है आपने, अपनी मनोकामना बोलनी है, मैं इस कार्य से आपका मंत्र जाप कर रहा हूँ, कृपा करें मेरी मनोकामना पूरी करें, अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर। और पहले आपने एक माला गणेश माला कर लेनी है, ओम श्री महागणेशाय नमः। भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी श्रद्धा से, मीठा रख सकते हैं कुछ भी। और आपने गणेश माला करने के बाद भगवान शिव की एक माला करनी है। फिर उसके बाद आपने इस मंत्र का कम से कम आपने 3 घंटे जाप करना है। 3 घंटे में आपकी 51 माला कम से कम होनी चाहिए। 51 माला कम से कम आपने जाप करना, और 3 घंटे तक बैठना है आपने। 51 माला आपने करनी है। ओम हरीम कात्यायनी नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपने। ओम हरीम कात्यायनी नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपने। और याद रखें, जब आपका जाप खत्म हो जाए तो आपने ज़मीन पर ही सो जाना है। पूरे नियमों का पालन करेंगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और सबसे बड़ा जो बताया है कि मंगल दोष इससे दूर होता है माता कात्यायनी के मंत्र से। और कुछ ही पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं आप। जय महाकाली।